आचार्य जी, आपने बताया कि दर्शन अर्थात अनुभव। अनुभव। और आपने ये भी बताया कि अनुभव यदि अगर हम करते हैं, तो हमें एक जैसा अनुभव होगा। लॉजिक से तो हम अलग-अलग चीज़ों की थ्योरी हम प्रतिपादित कर सकते हैं। फिर हमारी ही भारतीय परंपरा में यदि अनुभव से ही हम चल रहे हैं, तो इतने तरह के दर्शन क्यों फिर आ गए? और सब में इतना भेद दिखता क्यों है? और क्यों परंपराएँ एक-दूसरे से शास्त्रार्थ करती रही हैं? ये एक प्रश्न यहाँ पर उठता है। अनुभव प्रमाण है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति का अनुभव किस लेवल का है? अब जैसे अभी जो हमारे जो करोड़ों लोग हैं, वो केवल इंद्रिय से अनुभव करते हैं। तो आप कहेंगे कि वो तो कहेंगे कि इंद्रिय को बहुत पसंद है सारी चीज़ें, तो जो चार्वाक का व्यू है हमारा, कि इंद्रिय को जो पसंद है वही जीवन का सुख है। लेकिन उनका जो अनुभव है वो केवल स्थूल तक अनुभव है। लेकिन किसी व्यक्ति ने एटम का अनुभव किया है। किसी व्यक्ति ने अभी जो हमारे यहाँ के कनाद हैं, या जो हमारे न्याय दर्शन के गौतम हैं, या आप वेस्टर्न का भी ले लीजिए, ल्यूसिफस है, डेमोक्रिटस है, बाद में डाल्टन हुआ, इवन न्यूटन इत्यादि हुए, वो भी कहते हैं कि एटम फंडामेंटल है। लेकिन एटम से आगे नहीं जा पाए, समझ गए ना? इसके आधार पर एटॉमिक थियरी डेवलप हुई। तो न्यूटोनियन साइंस पूरा एटम पर आधारित है। वो कहते हैं कि फंडामेंटल एटम है और वो इंडिविजुअल है। यही हमारे कनाद कहते हैं, यही हमारे गौतम ऋषि कहते हैं। तो उनका अनुभव एटम तक गया है। तो एटम को बेस मानकर पूरा दर्शन वो बात कर रहे हैं। लेकिन 1898 में जे थॉमसन ने एटम को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कर दिया तो देखा कि हर एक एटम का अपना संसार है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, आज तो 200 टन है। तो अब जे थॉमसन तो एटम के अंदर चला गया ना। वैसे ही जब आप योग और सांख्य देखेंगे, तो योग सांख्य देखेंगे तो वो तो कहते नहीं एटम कोई फंडामेंटल चीज नहीं है। एटम के पहले तन्मात्रा है। अब योग सूत्र व्यास भाष्य में देखेंगे तो कहेंगे तन्मात्रा से एटम बना है। तो तन्मात्रा पे पहुंच गए और यहीं नहीं रुके। बोले तन्मात्रा भी कोई अंतिम सत्य नहीं है। तन्मात्रा के पीछे तामसिक अहंकार है। तामसिक अहंकार जो है, अहंकार जो है वो भी हम कहते हैं सांख्य योग में कि बुद्धि या चित्त का मैनिफेस्टेशन है। बुद्धि या चित्त प्रकृति का मैनिफेस्टेशन है। तो वो कहां पहुंच जाते हैं? कहते नहीं, एटम्स आर नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल्स आर टू रियलिटीज। वन इज कॉन्शियसनेस, जिसका नाम वहां पुरुष का है। पुरुष का मतलब मेल नहीं है, वहां पुरुष का मतलब कॉन्शियसनेस, और प्रकृति का मतलब मटेरियल रियलिटी। तो पुरुष और प्रकृति कहते हैं ये दो फंडामेंटल है, और प्रकृति से ही संपूर्ण सृष्टि होती है। तो अब उनका दर्शन कहां पहुंच गया? परमाणु से प्रकृति पर पहुंच गया, शक्ति पर पहुंच गया। लेकिन आप जब उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, तो ऋषि ने कहा है कि जो नहीं, ये भी ठीक नहीं है। वो और एक स्टेप आगे चले गए। तब श्वेताश्वतर उपनिषद का 3रा मंत्र पढ़ेंगे तो पहले मंत्र में तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन सारे रेज किए गए हैं कि संसार कैसे आया, क्या है कारण, क्या है, किम कारणम ब्रह्म, कुतः में जाता, जाना मिकेन क्वच संप्रतिष्ठा। ये पूरा क्वेश्चनिंग है। सेकंड मंत्र जो है उसमें तरह तरह के जो दर्शन है, तरह तरह के दर्शन, मतलब डिफरेंट लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, काल स्वभाव, नीति, यदृच्छा इत्यादि देखेंगे कि सबने अपना अपना व्यू दिया। तो तीसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं कि वो उससे संतुष्ट नहीं हुए कि यही अल्टीमेट है क्या। तो क्या कहते हैं? ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। सबसे बड़ी बात है क्या पूरे वेद में ऋषि कभी ये नहीं कहते हैं कि हमने लॉजिकली कंक्लूड किया है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। फिर वो योग की पद्धति से धीरे धीरे और सूक्ष्म होते होते, जिसको हम योग में प्रज्ञा कहते हैं, कि पतंजलि भी योग सूत्र में कहते हैं कि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्धि का वो रूप है जो इतना माइन्यूट, इतना फोकस्ड होता है कि वो किसी लेवल पे जाके एक्सपीरियंस करा सकता है। तो ऋषि कहते हैं कि ध्यान के उस अवस्था में जाके ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। देखा, क्या देखा? देवात्म शक्ति में सगुनेर निगूढ़ाम। देखा कि जो शक्ति है ना, वह भी उसी देव का रूप है। यानी सांख्य जो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग बता रहा है, वेद के ऋषि कहते हैं कि नहीं, दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद ही नहीं है।